विधानसभा के अंतर्गत सनौला प्रखंड के भुडिया महियामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार जी के साथ खास बातचीत। हमारे साथ आज कहलगांव विधानसभा सनौला प्रखंड के भुडिया महियामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार जी हमारे बीच मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं तो उनके तरफ से क्या व्यवस्था है। तो मुखिया जी से और ये भी जानने की प्रयास करेंगे हम कि मुखिया जी के द्वारा जो कार्य किया गया पंचायत के अंदर, जो भी कार्य, इंदिरा आवास हो, जल नल योजना हो, सड़क निर्माण हो और सारी जो यहाँ की समस्याएं हैं उनसे हम रूबरू होंगे। तो हम बात करते हैं राजकुमार जी से और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल राजकुमार जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि प्रवासी मजदूर जो सर आ रहे हैं तो उसके लिए आप अपनी तरफ से क्या व्यवस्था की है? ग्राम पंचायत की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है और प्रखंड स्तर से भी हमारे गांव में ही भुडिया स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। वहीं पे रखने की अभी तत्काल व्यवस्था है प्रखंड स्तर का, और उसके लिए प्रवासी मजदूरों को मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन, ये सभी व्यवस्था किया गया है उनको देने के लिए। और जैसा कि हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं तो एक मुखिया जी की तरफ से ऐसा भी होना चाहिए कि जैसे प्रचार प्रसार होना चाहिए कि जैसे गांव में कोई अगर ऐसे छुप के कोई अगर आ जाए तो उसके लिए आप क्या प्रचार प्रसार किए हैं क्या अपनी तरफ से? प्रचार प्रसार लगातार हम लोगों का चल रहा है, इसीलिए सभी लोग जागरूक हैं। उनके परिवार के ही लोग पहले जागरूक हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं इसलिए जागरूक हैं कि हम लोग लगातार लॉकडाउन जब से हुआ है तब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और इसकी सूचना तुरंत हम लोगों को दिया जाता है और परिवार वाले ही पहले सूचना दे देते हैं। इस महामारी में लॉकडाउन जो हुआ है, बहुत लगभग 40 दिन का लॉकडाउन लगभग पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें एक सवाल राजकुमार जी आपसे ये है कि अब तक आपने पंचायत के स्तर पर कितना आपने लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया? देखिए, मुखिया जी अपने निजी कोष से 750 परिवार को सूखा राशन वितरण किया है और 2500 पीस मास्क और सैनिटाइज पूरे पंचायत को कराया गया है। और अभी फिर दोबारा ब्लीचिंग पाउडर और लिक्विड मंगाया जा रहा है सैनिटाइज करने के लिए। निरंतर लॉकडाउन के पीरियड में जो है सैनिटाइज पंचायत को किया जाएगा। और आगे भी जो 2 सप्ताह का फिर 4 तारीख से जो लॉकडाउन को बढ़ाया गया है उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है पंचायत स्तर पर? सरकार के द्वारा जनप्रतिनिधियों के लिए सैनिटाइज़र, मास्क, दस्ताना, उसके लिए राशि भेजा गया है और सैनिटाइज करने के लिए राशि जो भेजा गया है अब तक कितने खर्च आप अपनी तरफ से कर पाए? देखिए, पंचायत की राशि अभी खर्च नहीं हुआ है क्योंकि हमारे सनौला में बैंक बंद है और अभी जो भी राशि है नगद दे के ही काम करा रहे हैं अपने पैकेट से। बाद में उसका मेकअप किया जाएगा। कि आपके मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत आपने क्या कार्य किए हैं अब तक पंचायत के? हमारे यहाँ 14 वार्ड में कार्य चल रहा है और लगभग 8 वार्ड में कार्य पूर्ण हो चुका है। 13 वार्ड कल में पानी पी रहा है आदमी और राशि के अभाव में कार्य ठप है, राशि नहीं है जिसके कारण कार्य ठप है। राजकुमार जी, आपने कहा कि नाले का काम 8 वार्ड में पूर्ण रूप से हो चुका है। अब लगभग सभी वार्डों में 8000 फीट के लगभग पूर्ण कार्य हो चुका है। उसके बाद सड़क की क्या सड़क आप अभी तक आप कितना काम करवा पाए? 10,000 फीट के लगभग में सड़क का निर्माण हो चुका है। राशन कार्ड जो गरीबों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरकार के द्वारा एक योजना है। राशन कार्ड बहुत ही अहम चीज़ है कि गरीबों को वहाँ तक नहीं पहुँचा। ऐसा शिकायत हम लोगों को सुनने में आता है जब भी हम लोग भ्रमण करते हैं कि अमीरों का राशन कार्ड बन जाता है लेकिन गरीबों का नहीं बन पाता है। तो आप अपनी तरफ से क्या योगदान कर रहे हैं? जो गरीब लोग, लगभग हमारे पंचायत से 950 राशन कार्ड के लिए आवेदन सनौला प्रखंड और अनुमंडल में कहलगांव में किया था। उनमें से 212 व्यक्तियों का कार्ड बनके 214 व्यक्तियों का कार्ड बनके आ चुका है और वितरण भी हुआ है और लगभग 650 से कुछ ऊपर व्यक्ति का अभी तक राशन कार्ड नहीं आया है
और ये बात सही है कि जो पूर्णतः अक्षम परिवार है उनका ही राशन कार्ड नहीं बन पाया है। आपके गांव में एक मैदान है और वो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, तो जो कब्जा किया हुआ है तो आप अपनी तरफ से इस पे कहाँ आवाज़ उठाए? हम लोग विगत 20 वर्षों से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अधिकारी के कानों में जू नहीं रेंगता है। आखिर ये फिर समस्या का समाधान कैसे होगा? आखिर आप बोल रहे हैं कि ये नहीं सुना जा रहा है, तो क्या कभी आप विधायक से या तो सांसद से ये शिकायत की है? विधायक जी से तो कई बार किया गया है और यहाँ तक कि सांसदों से भी कई बार किया जा चुका है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। राशन की जो समस्या है, अभी तक आपने अपने पंचायत जब से रीजन चालू हुआ है, लगभग कितना साल हुआ है आपको? इस 2016 में मुखिया बनी है मेरी पत्नी जी। और तभी से जो है जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था सुधार करने की ओर है। और लिखित सबसे बड़ी समस्या है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो लिखित शिकायत नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। और एक आपके पंचायत से ये भी सुनने में आया कि डीलरों की मनमानी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने स्तर से क्या करते हैं? डीलरों की देखरेख आप करते हैं या उनके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, लिखित शिकायत आने पर कार्रवाई किया जाएगा और डीलर की तो हर जगह पूरे बिहार में डीलर मनमानी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गांव देहात में लिख के देने से घबराता है आम आदमी, जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो पाता है। और आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका की जो वितरण राशि सामग्री बांटा जाता है, उसमें बहुत धांधली, उसका भी शिकायत हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो आप राजकुमार जी, आपसे ये जानने का प्रयास हम करेंगे कि आप अपनी तरफ से राशन सामग्री का वितरण जो किया जाता है, कभी ऐसा शिकायत आया है या आप अभी कभी उस पर एक्शन लिए हैं? देखिए, अभी तक तो शिकायत मेरे पंचायत में नहीं है कि आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है, और शिकायत आने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। जितना भी आपका 2016 में मुखिया जी के प्रतिनिधि है, अभी आपकी मुखिया जी सुलेखा देवी जी है, और राजकुमार जी आपसे कि आप इस लगभग 3.5 साल, लगभग 4 साल के लगभग में आपने जो कार्य किया है, आप इससे कितना खुश हैं? देखिए, खुश तो हैं, और सरकार थोड़ा सा और मदद करे तो हमको लगता है कि पंचायत में 1 वर्ष के अंदर ही कार्य पूर्ण किया जा सकता है सभी, लेकिन सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है। आप अपने तरफ से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि मनरेगा में बायोमेट्रिक पद्धति से अटेंडेंस बने मजदूरों का, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। अगर बायोमेट्रिक पद्धति से अटेंडेंस बनता है दिन में 4 बार, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पे रोक लग जाएगा। तो जैसा कि आपने कहा कि बायोमेट्रिक से अगर ये बने, तो हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से कि इस तरह का जितना भी हम मुखिया जी अपना जो है अपना कार्य अपना गिना रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है इन्होंने कहा, और हम चाहेंगे कि मुखिया जी से कि बाकी बचे समय में भी इसी तरह की कार्य की हम आपसे कामना करते हैं। और आप यहाँ के पंचायत के जनताओं को और जो लॉकडाउन में फंसे गरीब तबके के लोगों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर प्रदेश से आता है तो उनकी सूचना अविलंब अपने मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर को दें, और उनको क्वारंटाइन सेंटर ग्राम पंचायत भुड़िया महिमा में जो बनाया गया है वहाँ पे उनको भेजें। उनको रहने की, खाने की सारी सुविधा, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, सभी चीज़ों की व्यवस्था किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी, हमसे बात करने के लिए। आप देखते रहिए कलांचल टाइम। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें कलांचल टाइम्स के साथ। नमस्कार।